गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 24 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोला यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 70.1/2 रुपया है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है 1 मीटर कपड़े का दाम इतना रुपया है तो 5 मीटर कपड़ा का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 मीटर कपड़े की कीमत, यहाँ पर लिख लेंगे 1 मीटर, लिख लेंगे चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चूंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितना है, 70.1/2 रुपया। ठीक है, तो इसको पहले भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। तो 70 दूनी 140 और 141/2। तो पूछ रहा है कितना, 5 मीटर कपड़े का दाम, तो लिखेंगे इसलिए 5 मीटर कपड़े की कीमत। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 141/2 गुना 5, इसमें क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब कैसे, देखिए आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए बोलेंगे कि एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 4 कलम का दाम क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 20। क्यों 20, क्योंकि इसमें 5 में क्या किया, 4 से गुना किया, 5 और 20 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर उसी तरह यहाँ बोल रहा है 1 मीटर कपड़े की कीमत इतना है तो 5 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है बटे में, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, गुना में तो 141 गुना 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 141 गुना 5। देखिए 5 का 5, 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, 5 कम 5 है 2, 7, कितना हो गया 705। ये रफ में करना है। ठीक है, 705 बटे में क्या 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए पूर्णांक में बदलना है। ठीक, रुपया यहाँ लिखेंगे, कीमत पूछ रहा है। अब 2 से देखिए 705 में भाग देंगे। ठीक है, इसको पूर्णांक में बदलने के लिए तो क्या हो जाएगा, दूतिया 6, 7 में से 6 घटा 1 और 0 उतरेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, ऊपर से 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1। ठीक है, ये जो 1 आया शेष जो बचा 1 बटे के ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चलाएगा, तो कितना हो गया 352.1/2। 352.1/2 रुपया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये रफ में किए, आप लोग इसको रफ में कीजिएगा। देखिए 1 मीटर कपड़े की कीमत इतना है तो 5 मीटर कपड़े की कीमत पूछा है तो 5 से इसमें गुना कर दिया और नहीं कटा तो ऊपर ऊपर गुना कर दिया, नीचे नीचे गुना आ गया 705/2। अब 2 से भाग दिए तो पूर्णांक में बदल गया। ठीक है, पूर्णांक में बदलने के लिए भाग फल यहीं रह जाता है और जो शेष आया ये ऊपर चला जाता है और 2 बटे में नीचे चला आता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला एक कुर्सी की कीमत 225.1/4 रुपया है एवं एक मेज की कीमत 360.1/2 रुपया है, तो 6 कुर्सियां तथा 8 मेज की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम टू इसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें 2 सामान ऐड कर दिया गया है। कौन कौन 2 सामान है, एक सामान कुर्सी है, एक सामान मेज है। ठीक है, यहाँ पर 2 आइटम बढ़ा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक ही था, सिर्फ कपड़ा था, यहाँ पर 2 चीज़ बढ़ा दिया। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, पहला नंबर की तरह ही बनेगा ये भी। पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, पहले कुर्सी की कीमत और मेज की कीमत, फिर दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कुर्सी तथा 6 कुर्सी 8 मेज का कीमत, दोनों को साथ में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले कुर्सी की निकालेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, चूंकि एक कुर्सी, ठीक है, एक कुर्सी की कीमत, क्वेश्चन से ही इसको लिखेंगे, चूंकि एक कुर्सी की कीमत 225.1/4 रुपया है। ठीक है, तो कितना कुर्सी बोल रहा है, 6 कुर्सियां, तो पहले कुर्सी का निकाल रहे हैं तो 6 कुर्सी बोल रहा है तो लिखेंगे इसलिए 6 कुर्सियां की कीमत कितना हो जाएगा, इसमें 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक कुर्सी के दाम इतना है तो 6 कुर्सी कितना हो जाएगा, जो जितना रुपया है उतना हम गुना कर देंगे। तो क्या है 225/1/4 और गुना क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले बदल लेते हैं भिन्न में, पूर्णांक में 225/1/4। तो आप लोग जानते हैं कि भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो है पूर्णांक में और ये जो बटे में है इसको इन दोनों को पहले गुना करते हैं, तो 225 गुना 4 करेंगे पहले। ठीक है, रफ में करते हैं इधर। ठीक है, 225 गुना 4, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8,
दो 10, कितना गया 1000। और 1000 में क्या करना है, एक को भी जोड़ना है, इन दोनों गुना करके ऊपर वाला जोड़ते हैं तो कितना गया 1001। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 4 5 20 के जीरो, बाकी 2 4 10 जीरो, बाकी 1 4 10 इकाई 2 1000। ठीक है 1000 है। अब जोड़, इसको जोड़ देंगे 1001, इकाई 2 1000, 1001 हो गया। अब बटे में क्या लिखेंगे 4, और गुना में क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पर देखिए कट रहा दुक्का से, 2 दूनी 4, दूतिया 6। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 1001 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3003 हो जाएगा। देखिए 3 कहाँ के एक दाब पढ़ेंगे 3, 3 को जीरो दाब पढ़ेंगे 3, फिर 3 को जीरो से गुना करेंगे 0, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे, यानी 3 गुना 1 करेंगे, एक बार पढ़ेंगे 3, बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, कितना हो गया 3003/2। ठीक है, अब देखिए इसको बदलेंगे पूर्णांक में तो 2 से भाग देंगे 3003 में, 2 से भाग देना है 3003 में। देखिए दुक्का 2, 3 में से 2 घटा 1 आया। अब ऊपर से जीरो उतरेंगे, 2 पंचे 10, खत्म। ये जीरो उतरेगा, ठीक है, तो ये लास्ट में जीरो उतरा था नहीं करेगा, ये जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगा तो अब 3 उतरेगा ऊपर से, तो दुक्का 2 खिलाएंगे, 3 में से 2 घटा 1 आया। ठीक है, कितना गया यहाँ 1501, तो यहाँ रहेगा, और एक जो शेष आया ये ऊपर चला जाएगा, और जो 2 भाज्य है नीचे चला आएगा। ठीक है, कितना हो गया 1501 पूर्णांक 1/2, तो इसका हो गया 1501 पूर्णांक 1/2। ठीक है, नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी कुर्सी का निकालें, 6 कुर्सी की कीमत इतना निकालें, इतना रुपया। अब निकालना मेज का, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के पहले करेंगे तब पूर्णांक में बदलेंगे। ठीक है, ऐसे फिर से इसको बदलना पड़ जाएगा भिन्न में, तो रहने दीजिए अभी इसको। अब देखिए मेज का निकालेंगे, ये कुर्सी के लिए था, अब नीचे लिखेंगे मेज के लिए, मेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मेज का कीमत कितना है, चूंकि एक मेज की कीमत सेम टू इसी की तरह बनेगा। ठीक है, एक मेज की कीमत 360 पूर्णांक 1/2 है। ठीक है, 360 पूर्णांक 1/2 लिखेंगे, इसलिए कितना मेज पूछ रहा है 8 मेज, 8 मेज की कीमत, 8 मेजों की कीमत, तो क्या करेंगे इतना में गुना कर देंगे, 360 पूर्णांक 1/2 गुना 8। ठीक है, तो देखिए पहले इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 360 को 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 360 गुना 2, 2 गुना 0 2, 2 की 12 2, बाकी 1 2 6 1 7, कितना हुआ 720। अब 1 को क्या करेंगे ऊपर जोड़ देंगे तो 721/2 गुना में 8 है तो 8 लिखेंगे। अब देखिए कट रहा, दुक्का 2, 2 चौक 8। अब 721 गुना 4 कर देंगे, कुछ नहीं बचा ऊपर, सॉरी नीचे कुछ नहीं बचा। देखिए ये 4 गुना करेंगे 4, 4 गुना 2 करेंगे तो 8, 4 सते 28, कितना हो गया 2884। और 1 बटे में आएगा तो 1 का कोई मान नहीं होगा, 1 से भाग देंगे तो जितना जितना ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निकल गया 8 मेज का, 8 मेज की कीमत कितना निकल गया 2884 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर निकला 6 कुर्सी की कीमत इतना निकला, और यहाँ पर 8 मेज की कीमत कितना निकल गया, देखिए 8 मेज की कीमत 2884 रुपया निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि 6 कुर्सी तथा 8 मेज की कीमत ज्ञात करें, तो दोनों मिला के बोल रहा है, तो 6 कुर्सी का जो दाम निकला और 8 कुर्सी का जो कीमत निकला, यानी 6 कुर्सी की कीमत और 8 कुर्सी की कीमत दोनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों कीमत जोड़ देंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कुर्सी का था, तो 6 कुर्सियाँ की कीमत प्लस जोड़ देंगे कितना 8 मेज की कीमत, 8 मेजों की कीमत, 6 कुर्सियाँ कीमत प्लस 8 मेजों की कीमत, तो 6 कुर्सियाँ की कीमत कितना निकला था 3000, 3/2 प्लस, और 8 मेज का कीमत कितना निकला 2884। तब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 रहेगा, आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे बटे में 1 रहता है। तो अब 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से भाग देंगे 2 में, ठीक है, देखिए एक बार में कट जाएगा, और ये जो 1 आया इसमें गुना करेंगे 3003 में, 2 के ऊपर वाला से, तो कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो जितना अंक है उतना ही रह जाता है। 3003 में अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना का इतना ही रह जाएगा, तो कितना हो गया 3003।
3 प्लस, अब 1 से भाग देंगे 2 में, ठीक है। देखिए इधर रफ में कर रहे हैं, आप लोग रफ में कीजिएगा। 1 गुना 2, 2 कट गया, ठीक है। अब ये 2 जाया, 1 के ऊपर प्लस गुना करेंगे, 1 के ऊपर क्या 2884, तो 2884 गुना 2, 2 चौक 8, 2 अठी 16 6, बाकी 1, 2 अठी 16 17 7, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना गया 5768, 5768 बटे में 2। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पर पहले ही पूर्णांक में बदल दिए थे, फिर इसको भिन्न में बदलना पड़ जाता। अब 2 से भाग देंगे 5768 में, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1, ऊपर से 7 उतारेंगे, 2 अठी 16, 7 में से 6 घटा 1, और ऊपर से 6 उतारेंगे, 2 अठी 16, ये खत्म। अब 8 उतरा, 2 चौक 8, ये भी खत्म। कितना गया 2800, सॉरी यहाँ पर देखिए कट रहा पूरा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1 7, 2 अठी 16, 7 में से 6 घटा 1 6, फिर ऊपर से 6, 2 अठी 16, फिर 8, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2884 बार में ये पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा पूरी क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्या था 5768, तो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे ना 5768, इन दोनों को जोड़ के अब 2 से भाग देंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा मिस्टेक हो गया, ठीक है। हमको लगा कि इसको जोड़ दिए, ठीक है। इसको गुना न किए, सिर्फ ये जो भाग दिए 1 से 2 में, ये आया यहाँ पर 2 और 2 गुना इसमें किए, इतना आ गया। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे ना 3003 5768, 8 3 11 1, बाकी 1 6 1 7, 7 5 3 8, कितना गया 8771, 8771 बटे में 2 है तो 2। अब देखिए 2 से भाग देंगे 8771 में, 2 चौक 8 खत्म, ऊपर से 7 उतरा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा 1, फिर 7 उतरा, 2 अठी 16, 7 में से 6 घटा 1, और ऊपर से 1 उतारेंगे, 2 पंचे 10, 10 में से 1 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1, 1 1 खत्म। तो यहाँ पर कितना 4385 बटे लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 4385 पूर्णांक 1 बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4385 पूर्णांक 1 बटे 2 रुपया, यही आंसर गया। कितना 6 कुर्सी और 8 मेज की कीमत कितना निकल गया 4385 पूर्णांक 1 बटे 2।